हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने क्या देखा था, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। आज हमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने यानी कि एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या था, अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 है, तब आपका कब वो रियल रूट्स होगा, कब आपका इक्वल रूट्स होगा और कब इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला पता होना चाहिए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये होता है क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जहाँ पे वेयर d आपका क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, 4ac, इसको क्या बोला जाता है, आपका डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे हिंदी में विविक्त कर बोला जाता है। ठीक है, यानी कि आपका किस पे डिपेंड करता है, वो b² - 4ac की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट क्या था, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होता है, जब आपका क्या हो, b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तब आपका जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा और रियल रूट्स होगा। ठीक है, सेकंड हमने क्या देखा था, सेकंड क्या था, टू इक्वल रूट्स, टू रियल इक्वल रूट्स आपका कब होता है, जब b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हमें क्या मिलता है, जो रूट्स हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन हमारी क्या आती है, यहाँ पे आपका कैसा होगा, नो रियल रूट, यानी कि कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। नो रियल रूट का क्या मतलब हुआ, आपका कैसा रूट होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या आ जाता है, टू क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। आपका रूट्स जो होगा वो रियल नहीं होगा। कब नहीं होगा, इफ b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से छोटी हो जाए, यानी कि अगर ये वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाती तो उस केस में हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज में हमारे गिवन है, पहला क्या, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होगा, जब b² - 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तब हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। नेक्स्ट आपका क्या होगा, जब b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो रूट्स जो होंगे वो आपके रियल और इक्वल होंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट आपकी क्या है, b² - 4ac की वैल्यू अगर आपकी निगेटिव आ जाती है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होता है, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें माइंड में सेट करके रखें। हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स के क्या करने हैं, नेचर फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation
ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या फाइंड करना है? आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर फाइंड करना है कि वो रियल है कि नहीं है। ठीक है, रियल है कि इमेजिनरी है। नो रियल रूट्स का क्या मतलब आपका होगा? इमेजिनरी रूट्स, यानी कि निगेटिव आपकी वैल्यू आएगी वहाँ पे। ठीक है, आगे इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, आगे इसमें फाइंड क्या करना है? इफ़ द रियल रूट्स, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर आपका रियल रूट क्या होता है? एग्जिस्ट होता है, तो हमें क्या करना? उन्हें फाइंड करना है। फाइंड देम, तो उन्हें क्या करना है? हमें फाइंड करना है। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्या क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है? जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर कैसे है, उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। ठीक है, सेकंड, अगर आपका रियल रूट्स आता है, ठीक है, यानी कि नेचर से पता चलता है कि हमें क्या है, उसके रूट से रियल मिलेंगे, तो उस केस में हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या गिवन है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। वहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे कि a हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, b, और c की वैल्यू क्या होगी। फिर हम क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमें मिलता है। कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। किसके साथ कंपेयर किया? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2, v इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्या मिला? a की वैल्यू हमें मिली 2, b की -3, c की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इतनी बातें समझ में आई? ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमने क्या कंपेयर, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके साथ में कंपेयर कर लिया। इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू हमें 2 मिल गई, b की -3 और c की 5 मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना? उसका नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताना? नेचर बताना है। तो नेचर के लिए हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे? b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करें। b की वैल्यू कितनी है? -3, तो क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर, फिर -4ac, -4 हो गया। a की वैल्यू कितनी है? 2, और c की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, सॉल्व किया। 3 3 जा 9, एंड ये कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता? 40। ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9, एंड 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है? 40 होता है। तो ये आपका 9 माइनस 40 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, माइनस कर देंगे तो 10 से 9 जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया? -31 आ गया। अब ये बताइए ये कैसा है? निगेटिव है कि नहीं है? ये आपका क्या है? माइनस निगेटिव है। ठीक है, माइनस में है, यानी कि वैल्यू क्या है? निगेटिव है। तो यहाँ से क्या हुआ? b² माइनस 4ac लेस देन क्या है? 0 बना कि नहीं बना? ठीक है, ये हमारा बन गया b² माइनस 4ac लेस देन 0। और जब ये कंडीशन होती है तो हमने अभी क्या डिस्कस किया? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी क्या है? लेस देन 0 है, तो उस केस में जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलता, यानी कि नो रियल रूट्स होता है इफ़ b² माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, तो इस केस में नो रियल रूट्स क्या होगा? इस केस में हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, और जब रियल रूट्स नहीं मिलेगा तो उसे हम फाइंड क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हमें करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसके साथ कंपेयर करेंगे। फिर वहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। नेचर के लिए क्या डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे? b² माइनस 4ac। अगर वो हमारा क्या आता है?
ग्रेटर देन जीरो आता है तो रियल और डिस्टिंक्ट हो जाता है, इक्वल आता है तो वहाँ पे रियल और इक्वल रूट होता है, और अगर लेस देन जीरो आता है तो क्या आता है, वहाँ पे हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलते। तो यहाँ पे क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी, -31 है, जो कि जीरो से लेस है। इस केस में हमें क्या मिलेगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस, सेकेंड है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x 4√3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो सेम वही चीज़ हम कंपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, फिर उसके नीचे फाइंड करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है, तो यहाँ पे कितना है 3, और b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -4√3 है, एंड आपका थर्ड c क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यानी कि 4 है। ठीक है, अब नेचर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। v की वैल्यू कितनी है -4√3, तो -4√3 का स्क्वायर, फिर क्या होता है -4ac, 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। ठीक है, क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी है, सॉरी बी की वैल्यू कितनी -4√3, तो क्या आ जाएगा -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac होता है तो 4 इंटू 3 इंटू 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, माइनस का स्क्वायर -2 टाइम यानी कि प्लस आ जाएगा, 4 जा कितना होता है आपका 16, और √3 इंटू √3 आपका पावर सेम हो, बेस सेम हो, बेस सेम हो और पावर भी आपका क्या डिफरेंट हो, तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। यहाँ पे क्या है, दोनों के केस में क्या है 1/2, और अगर आपका रूट में है, सिंपल आपका ये समझिए कि अगर आपके रूट में कोई चीज़ है और फिर उसी से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा होल आ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाता है 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना 48। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 48, एंड 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना होता है 48 होता है कि नहीं होता है, तो ये कितना आ गया 0, यानी कि यहाँ पे हमें क्या बन गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये केस होता तो उस केस में हमें क्या मिलता है, 2 रियल इक्वल रूट्स मिलते हैं। रूट्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे रियल रूट्स 2, यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल, और क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रियल आ गया, अब इक्वल भी है। ठीक है, रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल हो गए, और रियल अगर है तो उसे फाइंड भी करनी है। ठीक है, तो फाइंड कैसे करेंगे, बाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताइए हमारा फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था कि नहीं था। अब ये पूरा टर्म क्या आ गया, 0 हमें इस केस में मिल गया, यानी कि रूट्स हमारे क्या मिलेंगे -b अपॉन 2, ये 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे रूट्स क्या मिल जाएंगे -b/2a, वो भी 2 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट्स आर -b/2a एंड -b/2a। ठीक है, हमारे रूट्स कैसे होंगे
रियल होंगे और इक्वल होंगे, और कौन सा होगा माइनस b/2a। अब b और a की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे, b और a की वैल्यू रखेंगे यानी कि क्या आ जाएगा माइनस b/2a। b की वैल्यू हमारी कितनी -4√3 है और 2a, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, 2 × 3, 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या -2√3, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, √3 × √3, तो इससे ये कैंसिल, यानी कि आपका b/2 आपका कितना आ गया -b/2 कितना आ गया -2/√3, यानी कि रूट्स आपका किस में आ गया सॉरी ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस बाहर भी है ना, ये तो निगेटिव आया है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि -b/2a = क्या आ जाएगा 2/√3। ये आपके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या हमारा ये लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। हमने क्या किया, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके साथ कंपेयर कर लिया, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, b की -4√3 एंड c की वैल्यू कितनी मिली 4 मिली। नेचर के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, b² - 4ac। यहाँ पे हमने क्या देखा कि b² - 4 = 4ac = क्या है 0 है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन होती यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती, तो वहाँ पे कैसे होते हैं रियल रूट्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रूट्स होगा वो कितना हो जाएगा -b/2a होगा। क्यों हो, क्योंकि इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा -b/2a बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यार ठीक है कितना आ गया -b/2a, वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा। v की वैल्यू पुट कर दिया, v की वैल्यू कितनी है -4√3 है एंड a की वैल्यू कितनी है 3 है, सॉल्व कर लिया तो -b/2a कितना आ गया 2/√3, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या बनेंगे 2/√3 एंड 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, थर्ड है 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, क्या गिवन है 2x² - 6x + 3 = 0। ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें इसके रूट्स के नेचर फाइंड करनी है। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर किया तो a = कितना आ जाएगा, a क्या है x² का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है, तो a = 2, b किसका कोफिशिएंट x का, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -6 एंड c आपका कितना है 3 है। ठीक है, नेचर के लिए हम क्या करते हैं b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे फॉर नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या निकालते हैं b² - 4ac निकालते हैं। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -6 है, यानी कि -6 का स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे -6 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है 24। ठीक है, 8 3 जा कितना 24। ठीक है, माइनस कर देंगे, 6 से 4 जाएगा 2 एंड 3 से 1, यानी कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 है क्या 0 से बड़ा है कि नहीं है, ये क्या है हमारा
12 जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि v स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। और जब 0 से बड़ी होती है उस केस में क्या होता है, हमारे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, कैसे रूट्स मिलते हैं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। अब रूट्स निकालने के लिए वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करिए। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या, 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए सारी, x इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो v माइनस बी कितना है, -6, यानी कि -6 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हमारा कितना है, यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना हमारा बना, 12 है, अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, 2 × 2। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 प्लस माइनस √12 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और यहाँ पे 3, यानी कि 2√3 बन जाएगा, अपॉन में क्या, 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस माइनस यहाँ पे √3 बचेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या, एक बार प्लस रख दीजिए, एक बार माइनस रख दीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2 होगा। एंड टेकिंग निगेटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3 माइनस √3/2। यही हमारे क्या हो जाएंगे, दो रूट्स मिल जाएंगे। कौन कौन सा मिला, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2 एंड सेकेंड 3 माइनस √3/2। ये हमारे क्या, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल गए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या हमने किया, ये हमारा इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ गई 2, b -6, c और 3। ठीक है, फिर उसके रूट्स के नेचर के लिए क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से कितना आया, 12 आया। 12 क्या है, 0 से ग्रेटर। हम जानते हैं अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता तो उस केस में क्या होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, और रूट्स निकालेंगे कैसे, बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। ठीक है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। b की वैल्यू कितनी है, -6 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। और b² माइनस 4ac की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं तो वहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, √12 आ जाएगा। √12 किसका, 4 × 3 उसको लिख सकते हैं, यानी कि 2√3 बन जाएगा। तो ये आ गया 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2a होता है। a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, यानी कि क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 2 कॉमन लेके कट कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 प्लस माइनस √3/2 आ गए। एक बार हमने पॉजिटिव साइन लिया तो एक रूट मिला, फिर निगेटिव साइन लिया तो दूसरा रूट मिल गया, यानी कि रूट हमारे क्या आ गया, 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमारे कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, following quadratic equations, quadratic equations, quadratic equations, so that they have, so that they have two equal roots, two equal रूट्स। यहाँ पे क्या गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए उसके लिए के की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे आपको ये गिवन है कि रूट्स आपके कैसे इक्वल है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 रख कर देंगे, वहाँ से हमें के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है देख लेते हैं। पहला है 2x² प्लस kx+3, 2x² प्लस kx+3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx+c इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, b k आ जाएगा, c हमारा कितना, 3 मिल जाएगा। ठीक है, क्या हमें गिवन क्या है, शो दे हैव टू इक्वल रूट्स, रूट्स हमारे क्या है, इक्वल है। गिवन दैट द क्वाड्रेटिक equations have two equal roots रखते हैं। सो क्या हमें होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, तो b, a और c की वैल्यू रख देते हैं। b की वैल्यू कितनी यहाँ पे k है, तो क्या हो जाएगा, k² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो k² माइनस कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, k² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 24, इधर माइनस है इधर आएगा प्लस, यानी कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √24, प्लस माइनस √24। ठीक है, अब 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 3, 8 3 जा कितना होता है 24। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, यानी कि ये हो जाएगा प्लस माइनस √2, 2√6। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6, यानी कि k की वैल्यू होगी, एक बार आपकी प्लस 2√6 होगी एंड सेकेंड आपकी माइनस 2√6 होगी। ठीक है, तो k इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक बार k इज इक्वल टू 2√6 हो जाएगा, फिर सेकेंड k इज इक्वल टू माइनस 2√6, ये आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या हमने किया, लीनियर इक्वेशन हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिली, b k c 3 हो गया। ठीक है, हमें गिवन क्या है, गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वैल्यू पुट कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2√6 आ गई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड, kx x माइनस 2
प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या गिवन है? के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाए, के एक्स का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर एंड 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। किसके साथ कंपेयर किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लिया। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, के है। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 के आ जाएगी एंड सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, गिवन क्या है, वही चीज़ें कि रूट्स हमारे कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, given that the quadratic equations have two equal roots है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू कितनी है, -2, यानी कि -2 का k का होल स्क्वायर हो जाएगा -4। a की वैल्यू है k, c की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल टू 0। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2k का होल स्क्वायर कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4 एंड k का कितना हो जाएगा, k स्क्वायर, यानी कि 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या, -4 24। ठीक है, 24k इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से 4k कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 4k कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या k और यहाँ पे कितना बचेगा, 6 इक्वल टू 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लिया, 4k कॉमन लिया तो यहाँ पे k बचेगा एंड 4 6 का कितना होता है 12, k आपने ऑलरेडी कॉमन लिया तो k - 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो 4k इक्वल टू 0 लिख सकते हो तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 एंड r क्या, k - 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 6 मिल जाएगी। ठीक है, क्या होगा, k इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 0 करेंगे तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी। r हम क्या कह सकते हैं, k - 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 और 6 हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे कि जो आपका इक्वेशन गिवन है उसको क्या कर दिया, पूरा मल्टीप्लाई कर दिया के एक्स का x - 2 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा यहाँ पे क्या बन गया, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। कंपेयर कर लिया विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई k, b की वैल्यू -2k एंड c की वैल्यू कितनी हमें मिली, 6 मिली। ठीक है, फिर गिवन क्या है, ऑलरेडी हमारा गिवन है कि जो आपके रूट्स वो कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, वैल्यू 0 होती है, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिली, 0 और 6 मिली। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।